हरिओम। प्रभु जी, आज का दिन विशेष दिन है। किसी भारतीय विभूति का स्मरण का दिन है। अपने इतिहास से कुछ सीखने और जीवन में उसे उतारने का दिन है। आज आप कल कल बहती गंगा जी के साथ खुले आसमान, पहाड़, वृक्षों की हरियाली और ब्रह्मनाद के साथ संवाद का आनंद लीजिए। आज हम स्मरण करेंगे एक ऐसे योगी, मनीषी और क्रांतिकारी का जिसका आज 4 जुलाई को निर्वाण दिवस है। लेकिन हर साल 15 जनवरी को उनके जन्मदिन पर यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रभु जी, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने गुलामी से आज़ादी के साथ वैचारिक और सांस्कृतिक आज़ादी के लिए देश के युवाओं को जगाया। उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वयन्न बोधिता। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत, आगे बढ़ो। और जब मंजिल तक पहुंच जाओ तब दूसरों को मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करो। इसलिए खुद को समझें और दूसरों को समझाएं। प्रभु जी, विवेकानंद की जीवनी या उनके बारे में तो आप सब जानते हैं। शरीर में 2 दर्जन बीमारियां होने के बाद भी यह क्रांतिकारी युवा अपने लक्ष्य को लेकर देश विदेश में घूमता रहा। और बाद में जब जीवन के अंतिम दिनों में कोलकाता के रामकृष्ण मठ में रहे, तब भी वे कर्मयोगी बने रहे। मृत्यु के दिन भी उन्होंने सुबह अपना ध्यान किया और सुबह की क्लास में शिष्यों को यजुर्वेद के कुछ सूत्र समझाए जो वो डेली क्लासेस ले रहे थे। और अंत में कहा, किसी को कुछ समझाने से पहले खुद को समझना जरूरी है। पहले खुद को समझो और जो समझा है उसे औरों को समझाओ, और जो तुमने किया है उसे दूसरों को करने के लिए प्रेरित करो। मिसाल बनोगे तब मिसाल जलेगी, मिसाल बनोगे तब मशाल जलेगी। मैंने जो बीज बोया है उसका तुम्हें संरक्षण करना होगा, तभी आने वाली पीढ़ियां उस फसल को काट पाएंगी। और मेरे जाने के बाद कई विवेकानंद आएंगे और मशाल थामेंगे। 4 जुलाई की घटना कई किताबों में दर्ज है। राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने भी उनकी महासमाधि का जिक्र किया है। शाम को विवेकानंद जी ध्यान के लिए गए तो कहा कि कोई व्यवधान ना करे, और उन्होंने महासमाधि ले ली। और जब उनकी तबीयत बिगड़ी, लोगों को पता चला, तो हार्ट अटैक निमित्त बना। योगी ध्यान की अवस्था में अपनी समस्त ऊर्जा ऊर्ध्व गति में ले जाकर सहस्त्रार पर एकत्र कर लेता है और आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है और शरीर निष्क्रिय हो जाता है। यही समाधि, यही महासमाधि है। और निमित्त तो कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई निमित्त तो बनता ही है। और प्रभु जी, उसके बाद बहुत सारे युवाओं ने उनकी मशाल थामी और देश के लिए, मातृभूमि के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज स्वामी विवेकानंद के स्मरण के साथ एक और युवा का स्मरण हो रहा है, जिसने उनसे प्रेरित होकर आज़ादी बचाओ, स्वदेशी अपनाओ का नारा देकर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वह भी विवेकानंद की तरह ज़्यादा दिन नहीं जिया, लेकिन अंतिम समय तक वैचारिक क्रांति के साथ स्वदेशी स्वाभिमान के लिए संघर्ष करता रहा। और उस युवा क्रांतिकारी का नाम है राजीव दीक्षित। हो सकता है आपको यह नाम नया लगे, हो सकता है आप में से कई लोगों ने नाम ही ना सुना हो, लेकिन राजीव के विचारों ने, उनके व्याख्यानों ने देश ही नहीं
अमेरिका और इंग्लैंड तक को यह सोचने को मजबूर कर दिया। भारत में कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भय लगने लगा। इंग्लैंड की संसद में उसको लेकर चर्चा तक हुई, लेकिन जब कोई व्यवस्था और सिस्टम से अलग ऊंची आवाज़ में बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ऐसा ही होता है प्रभु जी। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी आज़ाद तो हम हैं ही, ऐसा क्या क्या राजीव दीक्षित ने आज़ादी के लिए। तब मुझे राजीव दीक्षित के वो शब्द याद आते हैं, 1947 में केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लेकिन हमें वो आज़ादी आज तक नहीं मिली जिसके हम हकदार थे। आज भी हम गुलाम बनाने वाली मैकाले की शिक्षा अपना रहे हैं। आज भी हम विदेशी कंपनियों और उनके उत्पाद पर ही हमारा जीवन निर्भर है। आज भी हम अंग्रेज के बनाए कानून से भारतीय लोकतंत्र चला रहे हैं। हमें इनसे आज़ादी चाहिए, हमें अपनी शिक्षा चाहिए, हमें अपने कानून चाहिए, हमें अपने उत्पाद चाहिए। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी कानून व्यवस्था और हमारी वैदिक संस्कृति को जीवित रखने वाली शिक्षा जिसमें शाश्वत मूल्य हों, उसकी उन्होंने वकालत की। और प्रभु जी राजीव दीक्षित चाहते तो बहुत अच्छी नौकरी करके बहुत अच्छा सा जीवन जी सकते थे। जैसे मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि आप लोग शिक्षित तो हों, लेकिन शिक्षा होने के बाद ये देखें कि आपको रस किस में आ रहा है। अगर संसार में रस आ रहा है तो ठीक है, संसार में जीजिए। ग्रस्त में रस आ रहा है, ग्रस्त कीजिए। और अगर यहाँ रस नहीं आ रहा है, आध्यात्म में रस आ रहा है, तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलिए। संसार में रुचि नहीं है, सन्यासी बनना है, सन्यासी बन जाइए। न सभी सन्यासी बन सकते हैं, न सभी संसारी। जैसी जिसकी रुचि हो वैसा वो आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे और वैसा ही अपना जीवन जिए। ये सबको स्वतंत्रता है प्रभु जी। ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन इस सब के मूल में जो एक बात होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जो भी अपना लक्ष्य बनाएं, जो भी उद्देश्य बनाएं, उसमें आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण को भी जगह दें। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों से प्रभु जी यही बात की है। तो राजीव दीक्षित ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही आ गए समाज में और इन बातों को बहुत लोग उठाते रहे हैं। शिक्षा को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, विदेशी कंपनियों के उत्पादों को लेकर राजीव दीक्षित ने इस पर बहुत चिंतन किया, मनन किया। प्रभु जी उत्तर प्रदेश में एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ था, अलीगढ़ में, और उन्होंने बीटेक करने के बाद आईआईटी से एमटेक किया। चाहते तो बहुत अच्छी नौकरी कर सकते थे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी बड़े पद पर जा सकते थे, खूब सारा पैसा कमा सकते थे। उनकी बोलने की क्षमता तो थी, वाणी में तो उनके ऐसा लगता था सरस्वती हैं। तो चाहते थे तो यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कर सकते थे। लेकिन एमटेक करने के बाद उन्हें लगा कि यदि मैं भी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, यदि मैं भी बाकी सब लोगों की तरह शिक्षा नौकरी बनाने वाली, लेने वाली शिक्षा, गुलामी बनाने वाली शिक्षा, इसी को लेके मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, परिवर्तन कैसे आएगा। छोड़ दिया उन्होंने प्रभु जी सब कुछ और अपने आप को झोंक दिया स्वदेशी आंदोलन में, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए। आप लोग देखें सोशल मीडिया पर, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे व्याख्यान दिए, बोलते ही रहे। विवेकानंद ने भी यही किया था।
जब वो शिकागो में उन्होंने पहला भाषण दिया, उसके बाद के वर्षों में वो लगातार वैदिक संस्कृति को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उसकी मशाल जगाते रहे, भाषणों से, व्याख्यानों से। प्रभु जी एमटेक करने के बाद अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, अपने भाषणों में कई बार वो इनका जिक्र करते थे। उनके साथ किसी प्रोजेक्ट में भी काम किया। अन्ना हजारे भी राजीव दीक्षित की बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने ही लोकपाल की वकालत की थी अन्ना हजारे के साथ। और राजीव दीक्षित ने, आप ये समझिए, अंतिम 2 दशकों में उनका जीवन भी बहुत नहीं रहा। विवेकानंद 39 वर्ष जिए तो राजीव दीक्षित 43 वर्ष जिए, बहुत फर्क नहीं रहा। और उनका जो जन्मदिन था वही उनका निर्वाण दिवस था। और उन्होंने इन 2 दशकों में प्रभु जी 12,000 लेक्चर दिए अपने स्वाभिमान के लिए, स्वदेशी के लिए, आयुर्वेद के लिए, घरेलू चिकित्सा को लेके, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोगी रहें, कैसे मानसिक चिंतन मजबूत करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके। शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर वो ना बोले हों। आप जाइए सोशल मीडिया पे राजीव दीक्षित, तो जो विषय आपको अच्छा लगे जीवन से संबंधित, वो विषय डालिए और आपको देखिए राजीव दीक्षित आपके सामने आ जाएंगे। 2 दशकों में 12,000 लेक्चर्स का मतलब समझते हैं? औसत एक दिन में 2 देश भर की उन्होंने यात्राएं की। और आखिर समय तक यात्रा में ही रहे। जब वो भिलाई में आखिरी बार जा रहे थे, जगह जगह एक दिन में उनके कई जगह भाषण होते थे, लेक्चर होते थे। तो भिलाई में जा रहे थे तो वहीं उनका तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, बहाना बना और वो असमय ये शरीर छोड़ गए कोई दूसरा पार्ट प्ले करने के लिए। मैं आपसे कहता हूं ना कि जब ये शरीर जाता है असमय, तो प्रभु ऐसे अच्छे लोगों को जिनके लिए कोई बड़ा लक्ष्य होता है, तो वो कहते हैं अब आ जाओ, अब तुम्हें एक और बड़ा पार्ट देना है, इससे भी बड़ा पार्ट देना है, बुला लेते हैं। प्रभु जी जीवन में जब भी कोई नया कदम उठाता है, जब भी कोई भीड़ से अलग चलने की या दिखने की कोशिश करता है, जब भी कोई बदलाव की बात करता है, तो उसका विरोध होता है। विवेकानंद का भी हुआ। आपको एक घटना बताऊं, जीवनी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, कि विवेकानंद जब वहाँ पे गए शिकागो में बोलने के लिए, धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया। उनको काफ़ी पहले पहुँच गए थे, तो पैसे वगैरह उनके पास ख़त्म हो गए थे, एक ही ड्रेस थी उनके पास। लेकिन भाषण देने के बाद उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी, तो लोगों ने उनको हाथों हाथ उठा लिया, लोगों ने उनको भारत लौटने नहीं दिया। और वो काफ़ी समय तक अमेरिका और उसके आसपास के देशों में रहे, उन्होंने व्याख्यान दिया, हमारी वैदिक संस्कृति को लेकर उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। लोगों ने उनको घरों में बुलाया, और इससे पहले तक उन्हें कोई जानता नहीं था। उनको लोगों ने बहुत साधारण सा व्यक्ति समझा। उनके हाव भाव देख के भी, उनका कदकाठी तो उनकी अच्छी खासी थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये भी कोई ऐसे ही कोई भारतीय है, सन्यासी है, ये क्या वहाँ बोलेगा। उसको बहुत लोगों ने नोटिस नहीं लिया था बोलने से पहले तक, और किसी ने उनको बहुत शरण भी नहीं दी थी। और पैसे खत्म हो गए थे, तो कई बार तो वो बताते थे कि वो स्टेशन पे जाके, किसी यार्ड में जाके, किसी मालगाड़ी के डिब्बे में रात में सो जाते थे। ऐसे उन्होंने अपना जीवन बिताया। और लेकिन भाषण देने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी, तो सब उनको अपने अपने साथ जोड़ने लगे। वहाँ की संस्थाओं ने उन्हें बुलाया, आमंत्रित किया बोलने के लिए। और एक महिला ने उनके लिए सेफ्रन ड्रेस खरीदी और पगड़ी और बढ़िया नया चोगा एक ट्रेलर से सिलवाया, और वो नए रूप में आ गए विवेकानंद।
जब उनकी चर्चा हुई मीडिया में प्रभु जी, तो हमारे भारत के जो धर्मावलंबी थे ना, जिनकी जड़ें यहाँ बहुत जमी हुई थी, जो नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई उभरे, क्योंकि उनको बुलाया जाता था पहले और अब उनको नहीं बुलाया जा रहा था, तब उन्होंने क्या किया, एक अमेरिका के अखबार में किसी पत्रकार से बात करके एक लेख छपवा दिया कि ये तो ढोंगी सन्यासी है, ये सन्यासी नहीं है, ये किसी परंपरा का सन्यासी नहीं है, ये किसी मठ से या गुरु की उस परंपरा से नहीं आया है, इसकी परंपरा को मान्यता नहीं है, और ये तो अमेरिका गया, भाषण दिया और इसने वहीं पर गेरुए वस्त्र पहनकर सन्यासी हो गया ये, और साथ में उस टेलर की रसीद दे दी कि देखो यहाँ पर उसने कपड़े सिलाए और पहन लिए, और आप लोग उसे आज जिस चोगे में और पगड़ी में देख रहे हैं वो वहीं कपड़ा खरीदा गया, वहीं कपड़े सिलाए गए, और सच भी था। लेकिन विवेकानंद ने, उनका वहाँ विरोध भी हुआ कुछ समय तक, उनके कई लेक्चर्स कैंसिल हो गए थे प्रभु जी, लेकिन जो सत्य होता है उस पर भले ही थोड़े समय के लिए पर्दा पड़ जाए, लेकिन थोड़े ही समय में वो पर्दा जीना होके उतर जाता है और सत्य सामने आ जाता है। ये हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। भले ही विरोध हो, भले ही दुख हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये बादल हैं, थोड़े दिन में छट जाएंगे। ऐसा ही विवेकानंद के साथ हुआ प्रभु जी। दूसरी बात इसी से जुड़ी है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, विरोध भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। हम सब अपने जीवन में अगर कुछ चाहते हैं अपने देश के लिए करना, अपनी मातृभूमि के लिए करना, अपने समाज के लिए करना, तो प्रभु जी विरोध तो होगा ही। राजीव दीक्षित जी का भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य हमारे सामने है और क्लैरिटी है हमें अपने लक्ष्य को लेकर। और हम बिना लोगों की परवाह किए अगर समाज में हमने बीज बो दिया तो फल तो उसका निकलेगा ही। जैसे विवेकानंद ने कहा था ना कि मुझे समझने के लिए कुछ और विवेकानंद को सामने आना होगा, पैदा होना होगा, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे, उन्होंने कहा वो सदियों तक रहेंगे, अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे। तो विवेकानंद को हम वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए जानते हैं, तो राजीव दीक्षित को स्वदेशी दर्शन। राजीव दीक्षित ने कहा था, खुद उगाओ, खुद उगाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ और जरूरतमंदों को खिलाओ। ये राजीव दीक्षित का था। और ऐसा नहीं था कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे, दोनों आध्यात्मिक थे, दोनों को ही ईश्वर की खोज थी। और विवेकानंद को तो बचपन से ही ईश्वर की खोज थी। वो तो सबसे कहते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हर सन्यासी के पास जाते थे, तमाम लोगों के पास, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे उनके दर्शन करा सकते थे? और जरा भी उन्हें लगता था कि इनको नहीं पता है तो उनके मुंह पे कह देते कि आपने खुद ही ईश्वर को नहीं देखा है तो आप मुझे क्या दिखाएंगे, आपने खुद ही भगवान को नहीं जाना है तो मुझे क्या जान जाएंगे। इसलिए उनका विरोध होता था। वहाँ के लोग धर्मावलंबी उनका विरोध करते थे, इसीलिए पागल कहते थे उनको प्रभु जी। और उनकी ये खोज चलती रही। और जब ये खोज उनकी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु के पास पहुंची, वही समाप्त हुई जाके। वहां भी उन्होंने वही प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, और उसी तरह जैसे मैं इस समय तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हें देखना है तो अभी दिखा सकता हूं। तैयारी करके आए हो? घबरा गए विवेकानंद। ऐसा जवाब तो उन्होंने कभी किसी से सुना ही नहीं था। लोग झिझकते थे, टालते थे और तरह की बातें करते थे, लेकिन सीधा सपाट जवाब सुन के हैरान हो गए विवेकानंद। लौट गए घर।
अब उनका पागलपन चिंतन में बदल गया। पहले खोज में था, रामकृष्ण से पहली बार मिलने के बाद चिंतन में बदल गया, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। और प्रभु जी बहुत दिन बाद जब वो परमहंस के पास वापस आए तो बस हमेशा के लिए उन्हीं के होके रह गए। विवेकानंद के एक सूत्र को हम अपने जीवन में भी आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, यदि आपको भगवान पर भरोसा है, 33 करोड़ देवी देवताओं पर आपका भरोसा है, विश्वास है, लेकिन यदि खुद पर भरोसा नहीं है तो आपको न भगवान मिलेंगे न मुक्ति मिलेगी। मैं कई बार आपको बताता हूं अपने वीडियो में, अपने आप को जानो, खुद को पहचानो, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा करो पहले। ये बड़ी बात नहीं है कि आप कितने साल जिए, बड़ी बात है आप कैसे जिए। प्रभु जी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने जीवन भर अपने लिए कितना कमाया, बड़ी बात यह है कि आपने समाज को क्या दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 10 रुपये का गेरुआ लाके, गेरुआ मतलब जो रंग जिससे हम सैफरन कलर के रंग लेते हैं 10 रुपये का गेरुआ लाके और अपने वस्त्रों को रंग लिया, सन्यासी हो गए। बड़ी बात यह है कि आपने उन वस्त्रों की मर्यादा का कैसे पालन किया, उन्हें अपने आचरण में उतारा, जिससे दूसरे लोग आपसे सबक लें और अपना जीवन बदलें। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या किया। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ प्रभु जी, पूरा जीवन खुद पर केंद्रित, कमाना कमाना कमाना, ज़रूरत से ज़्यादा और कमाना, किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया। बड़ी बात यह है कि आपने देश के लिए क्या किया, इस जन्मदायिनी भारत माता के लिए क्या किया। ये बातें केवल कहने के लिए नहीं है प्रभु जी। हमारे देश में लोगों ने इस तरह की मिसाल कायम की हैं और नई पीढ़ी के लिए आदर्श बने। अकेले विवेकानंद नहीं, राजीव दीक्षित नहीं, बहुत से लोग हुए हैं, उन्हें कम उम्र मिली लेकिन बड़े काम किए। भगत सिंह याद आते हैं आज के दिन, विवेकानंद के निर्वाण के दिवस के अवसर पर, एक युवा के, एक क्रांतिकारी युवा के निर्वाण दिवस के अवसर पर आज 4 जुलाई को भगत सिंह 23 साल का जीवन जिया केवल, और जो उन्होंने चिंगारी पैदा की वो बाद में युवक के दिलों में मशाल बनी और लोग आज़ादी के लिए निकल पड़े। ये भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं आपको विवेकानंद के बहाने उन सबका स्मरण कर रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ प्रभु जी। जब भगत सिंह का जन्म हुआ ना जिस दिन, उसी दिन उनके पिता और उनके चाचा, 2 ये सब लोगों को जेल हो गई थी, तो 6 महीने तक जेल में थे, और चाचा को तो और पहले से थे, और उसी दिन वो सब जेल से रिहा के आए। तो उनके घर वाले बहुत खुश हुए, उसका राजा नाम रखा था शायद, जो मुझे याद है, और बहुत खुश हुए कि बेटा तो हमारे परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली है, आज ही उसका जन्म हुआ है और उसके पिता और चाचा को जेल से मुक्ति मिली। भले ही उनके परिवार ने अपने बेटे को 23 वर्ष की अवस्था में देश के लिए बलिदान होने दिया, लेकिन कितने युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने भगत सिंह। और क्या था प्रभु जी उनका जीवन, 3 वर्ष का। आखिर के बस जब वो जेल में गए, वो चाहते तो बच सकते थे, वो चाहते तो बम फेंक के लोगों की हत्या कर सकते थे, वो चाहते तो जज को मार सकते थे, वो चाहते थे तो भाग सकते थे। अगर वो भाग जाते जैसे बाकी लोग भाग गए थे तो मुश्किल से पकड़ में आते, लेकिन वो रहे, इसलिए बाकी लोग भी सब पकड़े गए। भागे नहीं वो, क्यों? उनको जगाना था, चिंगारी पैदा करनी थी, जो आगे मशाल बननी थी देश की आज़ादी के लिए। और उन्होंने क्या किया प्रभु जी जेल में जाके, कितना लिखा भगत सिंह ने, अखबारों में छपा, पत्र पत्रिकाओं में छपा, युवाओं के लिए उन्होंने लिखा, और जो उन्होंने लिखा वो आज मौजूद है किताबों में। विवेकानंद ने जो लिखा किताबें हैं आज उन पर, और राजीव दीक्षित ने जो बोला किताबें तो हैं ही हैं। सोशल मीडिया पर उनके देखिए हज़ारों वीडियो हैं, किसी भी विषय पे लेके, खास तौर से अपने जीवन को लेके, आयुर्वेद को लेके, घरेलू, जो हम लोग कहते थे दादी नानी की कहानियां करते थे ना, घर का वैद्य, घर का वैद्य, छोटी छोटी चीज़ों को घर में बैठ के कैसे स्वस्थ रहें, क्या बोला है राजीव दीक्षित ने, आप देखें मीडिया में। घरेलू
उपायों को लेके। झांसी की रानी, 30 साल का जीवन, क्या किया हम सब जानते हैं। 1857 की क्रांति। और ये सब लोग वो हैं जिनका अपनों ने ही विरोध किया, जिनको अपनों ने ही धोखा दिया प्रभु जी, अपनों ने ही जिनका वो बताया। भगत सिंह के कुछ साथियों के ठिकानों का पता तो उनके अपने लोगों ने ही बताया था, टूट गए थे वो। सहन शक्ति उनकी जवाब दे गई थी। रानी झांसी, अपनों ने ही उनको धोखा दिया प्रभु जी, अपने ही जयचंद आ गए, वरना उनका पता लोगों को नहीं पड़ता और आज झांसी की रानी अपने लक्ष्य को प्राप्त होती और हमें आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। विवेकानंद का जीवन 39 साल, आदि शंकराचार्य 32 साल का जीवन केवल। प्रभु जी क्या उन्होंने किया 32 साल की उम्र पर। हमारी सनातनी परंपरा, उनकी तमाम विविधताओं को उन्होंने एकीकृत किया, एक जगह जोड़ा और उन्होंने कहा एक साथ सगुण और निर्गुण जीवन में रहते हैं। परमात्मा एक साथ सगुण रूप में भी है, निर्गुण रूप में भी है। द्वैत और अद्वैत का एक साथ उन्होंने प्रतिपादन किया। ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, कितनी यात्रा की उन्होंने, देश भर की। 4 पीठ की स्थापना उन्होंने की। आज जो हम कहते हैं ना ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम में है, हमें जो तो चारों पीठ पर जाने का सौभाग्य मिला है और शंकराचार्यों से मिलने का भी अवसर मिला है। द्वारका पीठ, श्रृंगेरी पीठ और गोवर्धन पीठ पुरी। और जो उन्होंने दिया, जितना उन्होंने भाष्य किया, जितनी पुस्तकें हैं प्रभु जी, आज हमारे सामने वो मील का पत्थर है। और ये शंकराचार्य परंपरा उन्होंने ही शुरू की। 4 पीठ, चारों पीठ के शंकराचार्य। कितना विरोध हुआ प्रभु जी उनका, उनके जीवन को लेने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन जिसको प्रभु रखना होता है उसको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन जब प्रभु कहते हैं कि बस अब तुम्हारा काम हो गया, चलो किसी बड़े पार्ट के लिए, अब तुम्हें कोई बड़ा पार्ट अदा करना है, तो उसको बुला लेता है कम उम्र में। ऐसे ही हुआ। भगत सिंह 23 साल, झांसी की रानी 30 साल, विवेकानंद 39 साल, शंकराचार्य जी 32 साल और राजीव दीक्षित 43 साल चले गए। आज हम देखो कितना बात कर रहे हैं प्रभु जी, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के कानून की समीक्षा के लिए लॉ कमीशन को हमने सक्रिय करने का निर्देश दिया। यही सब तो राजीव दीक्षित कहते थे प्रभु जी। कब? 1990 से लेकर 2010 तक, 2 दशक तक वो यही करते रहे। मैं राजीव दीक्षित से कई बार मिला प्रभु जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा पूर्वाश्रम ऐसा था कि या तो लोग मुझसे मिलते थे, बुलाते थे, या हम जाते थे। तो राजीव दीक्षित से 2006 से 2008 के बीच में मेरा पूर्वाश्रम था दिल्ली में, महानगर में। तो मैं कई बार राजीव दीक्षित से मिला, उनके लोगों से मिला, गोष्ठियों में मिला, बुलाते थे वो। मेरा पूर्वाश्रम का काम ही ऐसा था। समाज से जुड़े जो लोग थे वो या तो बुलाते थे या हम खुद जाते थे। और 2008 तक राजीव गांधी बहुत चर्चा में नहीं थे प्रभु जी। उद्देश्य बड़ा था, व्यापक था, आंदोलन था, बोलते थे, लेकिन लोग नोटिस नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे, वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ बोलते थे, वो स्वदेशी की बात करते थे, वो आत्मनिर्भरता की बात करते थे, वो इस शिक्षा को बदलने की बात करते थे। इसलिए उनका विरोध होता था प्रभु जी। वो गुरुकुल की जो शिक्षा थी, वैदिक परंपरा वाली, वो कहते थे इसको हम अपडेट करें, मिश्रित कर लें, कि हम भारतीय संस्कृति को भी जानें, अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें और विकास से भी जुड़े रहें। अंग्रेज़ों ने यही तो किया था। मैकाले जब यहाँ से गया तो उसने कहा भारत को अगर हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो वहाँ की उस संस्कृति को तोड़ना होगा, लोगों को भुलाना होगा उस संस्कृति के लिए। तब उन्होंने वो कॉन्वेंट वाली शिक्षा की। और कलकत्ता में, अगर आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला था और बड़े बड़े लोगों के
एडमिशन के लिए वहाँ लाइन लगी थी कि अंग्रेजी शिक्षा लेना है, कॉन्वेंट की शिक्षा लेना है। और ऐसा हुआ बाद के दशकों में, बाद के वर्षों में कि लोग हमारे अपनी संस्कृति से दूर हो गए और उस शिक्षा को, जो गुलाम बनाने वाली शिक्षा थी, जो नौकरी देने वाली शिक्षा थी, जो अपने व्यवसाय से दूर करने वाली शिक्षा थी, अपनी जड़ों से दूर करने वाली शिक्षा थी, उसे लोग अपनाते चले गए, इसे भूलते गए। राजीव दीक्षित ने कहा हमें दोबारा उस पर आना होगा, इसलिए वो बहुत चर्चा में नहीं थी। फिर प्रभु जी मैं एक बार फिर सब कुछ छोड़ के, अपना पूर्वाश्रम का कार्य छोड़ के, फिर मैं 2 वर्षों के लिए हिमालय चला गया, 8 और 9। और जब 10 में लौट के आया तो फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैं मुख्य धारा से जुड़ा। 8 के राजीव दीक्षित में और 10 के राजीव दीक्षित में बहुत अंतर आ गया था प्रभु जी। मैंने उनसे कहा भी था अब तो आप आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सेक्रेटरी थे। एक जो स्वदेशी अपनाओ तमाम स्टोर चले थे देश भर में, आज भी हैं, उन्हीं की अवधारणा थी प्रभु जी। और जब मैं 10 में लौट के आया तो चारों तरफ जहां देखो वहां राजीव दीक्षित। उन्हें एक मंच मिल गया था, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मिल गया था, लोग मिल गए थे, फॉलोअर्स हो गए थे उनके, देश भर में जाते थे गोष्ठियों में, बोलते थे प्रवचनों में। और उन्होंने ताबड़तोड़ प्रभु जी देश की यात्राएं की। लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ, जिस वर्ष में दोबारा उनसे मिला 2010 में के शुरू में, और 2010 में ख़त्म होने से पहले उनका जन्मदिन ही उनका निर्वाण दिवस बन गया। आज आप देखें प्रभु जी सोशल मीडिया पे आयुर्वेद या किसी भी बीमारी को लेके, घरेलू इलाज के लिए, फिटनेस के लिए राजीव दीक्षित को सर्च करें तो हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। शरीर हो, रोग हो, योग हो, व्यायाम हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, आयुर्वेद हो, आत्मनिर्भरता हो, आप उन्हें सुन सकते हैं। सुने एक बार। ऐसा है प्रभु जी, आज के इस विवेकानंद के निर्माण दिवस के अवसर पर ये विषय से अलग हटके आपसे संवाद हुआ। लेकिन ये अलग नहीं है प्रभु जी, इसमें भी सूत्र हैं, विवेकानंद की शिक्षाएं, राजीव दीक्षित से मिले सूत्र, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप देखिए, पूरा सुने तो आपको लगेगा ये भी सत्संग है, ये भी संवाद है। प्रभु जी एक बार लंदन में एक कार्यक्रम में आयोजक ने विवेकानंद का स्वागत किया और हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, हाउ आर यू। विवेकानंद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उसे लगा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो उसने कहा, स्वामी जी आप कैसे हैं। विवेकानंद ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उसने कहा कि स्वामी जी जब आपसे अंग्रेजी में पूछा तब तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और अभी जब हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। विवेकानंद बोले, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और अब जब आप मेरी मातृभाषा यानी मेरी माँ का सम्मान कर रहे हैं तो मैं आपकी मातृभाषा यानी आपकी माँ का सम्मान कर रहा हूँ। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। हरिओम। ये भी संवाद है, हम अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए जो भी करें, जो भी संकल्प करें, जो भी कैनवास बनाएं, जो भी लक्ष्य बनाएं, लेकिन समाज के लिए जरूर करें। मैं सबसे कहता हूँ, अपने वीडियोस में भी कहता हूँ कि 50-60 वर्ष तक हम समाज से जो लेते रहते हैं उसके बाद हम समाज को वापस दें। अगर ज्ञान है तो हम ज्ञान बांटें, अपना अनुभव है तो अनुभव बांटें, अगर पैसा है तो पैसा बांटें, जो है वो बांटें प्रभु जी। मैं तो हमेशा हमेशा कहता हूँ प्रभु जी, आज हम इसको चिंतन कर सकते हैं, चाहे हम ग्रस्त में हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे कर्मयोगी हों, चाहे साधक हों, चाहे हम आंतरिक यात्रा को गति दे रहे हैं प्रभु जी, चाहे सांसारिक यात्रा को गति दे रहे हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण की भावना उसमें होनी चाहिए। आज अगर एक शिक्षित व्यक्ति किसी एक को शिक्षित कर दे, एक अमीर व्यक्ति किसी एक गरीब को आत्मनिर्भर बना दे, एक सन्यासी किसी साधक को सच्चा सन्यास बता दे,
एक कुशल डॉक्टर किसी एक को कुशल बना दे, एक देशभक्त किसी एक को देशभक्ति सिखा दे, इस शरीर की भूख से ज़्यादा खाने वाले हर दिन किसी एक की भूख मिटा दें, तो ये भगवान की सच्ची साधना होगी। प्रभु जी, ये मार्ग भी आपको हाईवे तक पहुंचा सकता है, जहां से आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हम बहुत समाज की चिंता ना करें, देश की चिंता ना करें, दुनिया की चिंता ना करें। क्या हो रहा है जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उसकी चिंता क्या करें? चिंता वो करें जो हम कर सकते हैं, अपने आसपास, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के लिए। इसलिए हम सब अगर आज संकल्प ले लें कि हम किसी एक को, जो मेरे अंदर यूएसपी है, जो मेरे अंदर विशेषता है, किसी एक को मुझे वैसा बना देना है, खड़ा कर देना है, एक को। और हर व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले, समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। प्रभु जी, इस देश की दशा दिशा बदल जाएगी। प्रभु जी, आज व्यास पूर्णिमा भी प्रारंभ हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से इसे कल 5 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि हम अपने व्रत और त्यौहार उदया तिथि के हिसाब से मनाते हैं, यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि मान्य होती है। इसलिए कल हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, अपने गुरु के स्मरण का दिन है। आज के दिन हम अपने गुरु का स्मरण करते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उनका आशीष लेते हैं, उनके साथ उनके आराध्य का पूजन भी करते हैं। और जिन लोगों के गुरु नहीं हैं स्थूल रूप से, तो वो अपने आदि गुरु की पूजा कर सकते हैं। और आदि गुरु शिव को भी मानते हैं। शिव का जो आदि स्वरूप है, लिंग स्वरूप है, उसकी भी आज के दिन लोग विशेष पूजा करते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया होता है। लेकिन प्रभु जी, जीवन में पहली गुरु तो माँ होती है। इसलिए जिन्होंने गुरु धारण किया है वो भी, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी, गुरु पूर्णिमा का दिन हमें अपनी माँ का पूजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उसी तरह से जिस प्रकार हम गुरु की करते हैं। मैंने अपने जीवन गीत में जो पंक्तियाँ लिखी हैं, कई वीडियोस में मैंने आपको बार बार सुनाई भी हैं। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, लौकिक जीवन की गुरु माँ है, उंगली पकड़ सिखाती चलना, और कसकर कभी पकड़ ढीली कर हमें सिखाती गिर कर उठना। और पैरों से जब लगो दौड़ने तब गुरु माँ को भूल न जाना, उनके चरणों में शीश झुके तब याद हमें तुम तब करना। आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी, आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी ईश प्राप्ति का मार्ग बताता, और भटक न जाए जीव लक्ष्य से, और नाम मंत्र तब दिशा दिखाता। गुरु का ज्ञान और अनुशासन लौकिक जीवन में अपनाना, और सब में खुद को देख सको जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने तब न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना।